Today I am going to start our new topic narration. जब कोई आदमी किसी आदमी की बातों को बताता है तो दैट इज नोन एज नरेशन. हम लोग कहते हैं कि स्टोरी को नरेट करो, बातों को नरेट करो, दैट मीन्स उसकी बातों को बताओ. तो नरेशन इज इन टू वेज, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन. डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, जो उसने जो किसी ने अगर कोई बात कही दैट इन द सेम लाइन अदर्स आपको बता रहा है तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट नरेशन. और वो अगर अपने सेंस में बता रहा है, अपने सेंटेंस में बता रहा है तो दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट नरेशन. सो फर्स्टली कम टू द डायरेक्ट नरेशन. डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, कॉमा होता है, कॉमा होता है और इन्वर्टेड कॉमा होता है. जो कॉमा वाला सेंटेंस है दैट इज नोन एज रिपोर्टिंग स्पीच और जो इन्वर्टेड कॉमा वाला होता है दैट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच. अब ये क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ. जैसे द गर्ल सेड टू हर मदर, द गर्ल सेड टू हर मदर. गर्ल ने अपनी माँ से कहा, यहाँ पे कॉमा होगा. अब इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग जनरली जो किसी का डायलॉग होता है उसको कहाँ लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में. द गर्ल सेड टू हर मदर माई प्लेट इज एम्प्टी. तो जो गर्ल ने जो स्टेटमेंट दिया उसको हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा. तो इन्वर्टेड कॉमा वाला जो सेंटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच. और जो कॉमा वाला सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच. ओके, ये डायरेक्ट नरेशन है. डायरेक्ट कैसे, तो गर्ल ने एग्जैक्ट जो कहा वही बातें नरेट की जा रही है. द गर्ल सेड टू हर मदर, गर्ल ने अपनी माँ से कहा माई प्लेट इज एम्प्टी, मेरा प्लेट खाली है. और जब उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम चेंज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि कॉमा की जगह दैट होगा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा. और जो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जब किसी सेंटेंस को कहते हैं तो हम लोग कॉन्सेप्ट तो वही रहता है लेकिन उसको हम लोग क्या कहते हैं कि अपने लैंग्वेज में कहते हैं. दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट नरेशन. तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमा हट जाता है और क्या वहां पे लगाते हैं, पुट दैट. रिमूव द कॉमा एंड पुट दैट. रिमूव इन्वर्टेड कॉमा एंड चेंज माई इनटू हर. और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो उस सेंटेंस में चेंज हो जाती है. अब चेंज इन टेंस, पहले आते हैं हम लोग चेंज टेंस में कैसे चेंज होगा. द रिपोर्टिंग वर्ड इन द प्रेजेंट टेंस, मेन वर्ड इन द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. रिपोर्टिंग वर्ड किस में है, प्रेजेंट टेंस में. और मेन वर्ड जो है वो किस में है, उसको किस में कन्वर्ट करना है. ये अभी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पे जा रहे हैं. रिपोर्टिंग वर्ड प्रेजेंट में हो, ओके, और फ्यूचर टेंस में हो तो उसको जब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच जो है तो उसमें चेंज नहीं होगा. जैसे मम्मी सेज आई विल राइट अ लेटर. इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट नरेशन है. मम्मी सेज, मम्मी ने कहा आई विल राइट अ लेटर, मतलब लेटर कौन लिखेगा, मम्मी लिखेगी. तो इसमें उनके सेंटेंस को कह दिया गया. लेकिन जब हम लोग उसको इनडायरेक्ट नरेशन में करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मम्मी सेड दैट. मम्मी रिपोर्टिंग स्पीच का यहाँ पे शेड नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, इंडेफिनिट में है, फ्यूचर है, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब चेंज नहीं होगा. मम्मी सेज दैट शी विल राइट अ लेटर. ओके, द गर्ल सेज, डायरेक्ट नरेशन, द गर्ल सेज आई मे नॉट सिंग टुडे. द गर्ल सेज दैट, ये प्रेजेंट या प्रेजेंट में ही है. द गर्ल सेज दैट शी मे नॉट सिंग टुडे. ओके, इफ द रिपोर्टिंग वर्ड इज इन द पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ड कौन सा होता है, जो कॉमा वाला होता है. इफ द रिपोर्टिंग वर्ड इज इन द पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड इन देयर कंपाउंडिंग कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस. रिपोर्टिंग वर्ड इज इन द पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ड किस में है, पास्ट टेंस में है, then the tense of the word in the reported speech, reported speech कौन सा होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है. तो रिपोर्टेड जो स्पीच है will be changed in their, वो चेंज होगा जो उनका कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस है उसके हिसाब से. एग्जाम्पल से समझ में आएगी. एक्चुअली दिस इज नॉट ए इजी टास्क, ये बहुत इजी है अगर एक बार आप समझ जाते हैं, बट एग्जाम्पल ज्यादा काम आता है.
The boy said to his friend, I write the date every day. The boy said, past tense, the boy said to his friend, I write the date every day. Convert into indirect speech. The boy said that his friend to his friend that he wrote the date every day. He wrote the date. क्या हुआ? मैंने भी क्या कहा था, जो पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, वो चेंज होगा. रिपोर्टिंग स्पीच कैसे चेंज होगा? उसका जो पास्ट टेंस का जो रिपोर्टिंग स्पीच है वही रिपोर्टेड स्पीच का उसका पास्ट टेंस हो जाएगा. राइट का क्या हो गया? रोट. डायरेक्ट स्पीच में उसने क्या कहा था? लड़के ने कहा था आई राइट द डेट एवरी डे. अगर मैं अब किसी को वो बात बता रही हूँ तो क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच, उसका सेंटेंस चेंज हो गया. मैं उसको अपने लैंग्वेज में कहूंगी. द बॉय सेड दैट ही रोट द डेट एवरी डे. शी सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क. शी सेड टू मी दैट लगना ही है, कॉमा हटेगा तो दैट लगेगा. शी सेड टू मी दैट शी हैड डन हर वर्क. यूनिवर्सल ट्रुथ जब होगी तो वहां पे रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं होती है, रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होती है. यूनिवर्सल ट्रुथ में रिपोर्टिंग स्पीच वही सेम रहती है और रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होती है. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द अर्थ इज राउंड. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ इज राउंड. Simple. When two actions occurs at the same time in the past, no change in the tense of the verb in the reported speech. Reported speech में अगर दो जो काम है सेम टाइम में हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज नहीं होगा. ओके. He said, I cried out when I saw the thief coming. उसने कहा मैं चिल्ला रहा था, रो रहा था जब चोर आ रहे थे. He said that he cried out when the thief coming. चेंज नहीं हुआ क्योंकि पास्ट टेंस में दो काम हो रहा था, सेम टाइम हो रहा था, तो वहां पे चेंजेस नहीं होंगे. वो रो भी रहा था और चोर भी आ रहा था, वो चिल्ला भी रहा था और चोर भी आ रहा था. तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे चेंज नहीं होगा. ओके. नाउ अभी थोड़ा सा देख लेती हूँ कि क्या करना है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में. These turns into those that, hither into thither, now into then, here into there, hence into thence, thus into so, today, that day, tomorrow, next day, yesterday, the previous day, last night, the previous night, ago, before. These are the few tips of narration. Rest I will teach you tomorrow that how to convert direct into indirect narration. There are few laws are there. This is not tough at all. Actually we need to understand little bit errors. Okay, so that's why you need to do more practice, more and more practice. That's I always say, because practice makes a man perfect. So be ready for tomorrow's class. Thank you.